नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आज हम बात करेंगे भारत सरकार के उस मिशन की जो आने वाले समय में करोड़ों बच्चों के भविष्य को बदलने वाला है। नाम है SOAR प्रोग्राम यानी स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। दोस्तों, ये सिर्फ एक एजुकेशन स्कीम नहीं है, ये वो कदम है जिससे भारत की अगली पीढ़ी AI रेडी नेशन बनने की ओर बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं, आखिर ये SOAR क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये भारत की शिक्षा क्रांति का सबसे बड़ा कदम है। सोआर क्या है? सोआर का मतलब है स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस, यानी बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करना। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मिलकर शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों और शिक्षकों को AI की समझ देना। लेकिन ये सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और AI एथिक्स जैसी स्किल्स विकसित करना। सरकार चाहती है कि भारत के हर स्कूल में बच्चे AI को सिर्फ इस्तेमाल नहीं, बल्कि समझें और बनाना सीखें। जैसे चैट जीपीटी कैसे सोचता है, मशीन डेटा से कैसे सीखती है और AI हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ मौजूद है। इन सब का जवाब अब बच्चे सीख पाएंगे SOAR के जरिए। अब देखते हैं SOAR प्रोग्राम की संरचना और ये प्रोग्राम कैसे बनाया गया है। SOAR 3 मुख्य मॉड्यूल में बटा हुआ है। 1 AI टू बी अवेयर, यह शुरुआती स्तर है। इसमें बच्चों को बताया जाएगा कि AI क्या है, कैसे काम करता है और हमारे जीवन में कहाँ उपयोग होता है। 2 AI टू एक्वायर, यह इंटरमीडिएट लेवल है। यहाँ छात्र मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग और AI मॉडल्स की बेसिक समझ सीखेंगे। 3 AI टू एस्पायर, यह एडवांस्ड लेवल है जहां बच्चे अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, नैतिकता, AI एथिक्स और करियर पार्ट समझेंगे। और सबसे शानदार बात, शिक्षकों के लिए भी एक 45 घंटे का AI फॉर एजुकेटर्स कोर्स तैयार किया गया है ताकि वे भी इस नए विषय को पढ़ाने के लिए तैयार हो सकें। यह कोर्स ऑनलाइन प्लस एक्सपीरियंशियल लर्निंग वर्कशॉप्स दोनों रूपों में होगा, यानी सीखना भी और करके देखना भी। अब जानते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। भारत को स्कूल लेवल पर AI सिखाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि AI अब सिर्फ टेक कंपनी का टूल नहीं रहा, यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग, हेल्थ, शिक्षा, मीडिया, हर जगह AI काम कर रहा है। अगर हम आज के बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करेंगे, तो आने वाला वर्कफोर्स टेक्नोलॉजी के पीछे रह जाएगा। इसीलिए सरकार ने SOR के जरिए एक बड़ा कदम उठाया। AI को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के तहत स्कूल सिस्टम में लाना। इससे 3 बड़े फायदे होंगे। फर्स्ट, डिजिटल डिवाइड घटेगा, यानी शहर और गांव के बच्चों के बीच का अंतर कम होगा। सेकंड, AI अवेयरनेस बढ़ेगी। बच्चे नई टेक्नोलॉजी से डरेंगे नहीं, उसे समझेंगे। और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि हमारा यूथ इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं SOAR के संभावित लाभों की। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे लाभकारी है। वे सीखेंगे कि AI क्या करता है और कैसे बनता है। स्कूल लेवल पर ही AI करियर ऑप्शंस के लिए तैयार होंगे और ग्लोबल AI इकोनॉमी में भाग ले सकेंगे। अब देखते हैं ये टीचर्स के लिए कैसे फायदेमंद होगा। एक, उन्हें नई शिक्षण तकनीकें मिलेंगी और वे छात्रों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के जरिए सिखा पाएंगे। और ओवरऑल ये देश के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। भारत AI इनेबल्ड वर्कफोर्स तैयार करेगा, ग्लोबल AI मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और सबसे ज़रूरी, एजुकेशन सिस्टम भविष्य के अनुरूप बनेगा। अगर ये प्रोग्राम सही तरह से लागू हुआ तो भारत AI का इंपोर्टर नहीं, बल्कि AI का क्रिएटर बन सकता है। अब देखते हैं इसकी चैलेंजेस क्या हैं। किसी भी सरकारी प्रोग्राम की तरह SOAR के सामने भी चैलेंजेस हैं। पहली चुनौती है सभी स्कूलों तक पहुंच। भारत में लाखों स्कूल हैं, जिनमें से कई में इंटरनेट और कंप्यूटर लैब नहीं है। दूसरी चुनौती है शिक्षक प्रशिक्षण। अगर टीचर्स खुद AI नहीं समझेंगे तो वे बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तीसरी चुनौती है मॉनिटरिंग और क्वालिटी। प्रोग्राम का असर तभी दिखेगा जब इसे नियमित रूप से मॉनिटर किया जाए। कुछ लोकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे हर स्कूल का संदर्भ अलग है। AI शिक्षा को क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय समस्याओं से जोड़ना होगा।
अगर ये बाधाएं दूर की गईं, तो सोआर सच में देश की शिक्षा क्रांति साबित हो सकता है। कुछ सुझाव जो मैं छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता को देना चाहता हूं वो है। सबसे पहले छात्रों के लिए, इस कोर्स को सिर्फ एक और विषय मत समझिए, इसे एक नए युग का दरवाजा मानिए। एआई प्रोजेक्ट्स बनाइए, प्रयोग कीजिए, सवाल पूछिए। शिक्षकों के लिए, एआई को सिर्फ टेक्निकल नहीं, सोचने की प्रक्रिया के रूप में सिखाइए। छात्रों को जिज्ञासु बनाइए। एआई कैसे सोचता है, ये क्यों जरूरी है, पूछने के लिए प्रेरित कीजिए। माता-पिता के लिए, अपने बच्चों को एआई सिखाने में सहयोग कीजिए। स्कूल से जुड़िए, उनसे पूछिए कि एसओएआर का उपयोग कैसे हो रहा है। और याद रखिए, एआई सिर्फ कंप्यूटर का विषय नहीं है, ये भविष्य की भाषा है। जो इसे सीखेगा, वही भविष्य को गढ़ेगा। तो दोस्तों, भारत का एसओआर प्रोग्राम एक ऐतिहासिक कदम है, जहां सरकार बच्चों को सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि इनोवेशन के लिए तैयार कर रही है। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए, क्या आपके स्कूल में एआई पढ़ाया जाता है? क्या आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में हर बच्चा एआई सीख पाएगा? मैं हूं कुणाल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प एआई कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और भारत को एआई रेडी बनाइए।